हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिटरमिनर के टाइप्स को बताया था, जिसमें पहला टाइप था क्वांटिफायर्स, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा टाइप था आर्टिकल, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, डिटरमिनर मतलब मैंने आपको बताया था नाउन को डिटरमाइन करने वाले वर्ड्स, और आर्टिकल भी डिटरमिनर का ही एक टाइप है। मतलब कि इतना तो समझ में आ गया कि आर्टिकल भी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट ये क्वांटिफायर्स की तरह उसकी क्वांटिटी नहीं बताएगा। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के स्पेसिफिक होने या ना होने को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, स्पेसिफिक मतलब होता है कुछ स्पेशल। अब ये आर्टिकल ही होंगे जो बताएंगे कि नाउन किस तरह से स्पेशल है या नहीं। आर्टिकल्स के दो टाइप्स हैं, पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम द का यूज़ करेंगे, और इनडेफिनेट आर्टिकल अनस्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम अ और एन का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ए और एन से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जब भी हिंदी के वाक्य में एक शब्द आए तो वर्ण लगाकर ए या एन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टीचर हूँ तो मैं आई एम वन टीचर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आई एम अ टीचर। और दूसरा एग्ज़ाम्पल है, वह एक इंजीनियर है तो ही इज़ वन इंजीनियर नहीं आएगा, मैं कहूँगा ही इज़ एन इंजीनियर। अब बात आती है कि मैंने टीचर के आगे ए लगाया था जबकि इंजीनियर के आगे एन लगाया। तो अब मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा। पहला रूल यह है कि आप जिस भी नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे वह नाउन हिंदी उच्चारण में यदि वॉवेल यानी स्वर साउंड करते हैं तो एन का प्रयोग करना है। दूसरा रूल यह है कि आप जिस भी नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे वह नाउन हिंदी उच्चारण में यदि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड करते हैं तो ए का प्रयोग करना है। वॉवेल यानी स्वर, जिसमें आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। उसी तरह कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जिसमें आते हैं वॉवेल के अलावा सभी लेटर्स, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे एसेट्रा। इसी तरह हिंदी लैंग्वेज में वॉवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि देने वाले लेटर्स हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अम, आह। और व्यंजन की ध्वनि देने वाले लेटर्स हैं वॉवेल्स के अलावा सभी, जैसे क, ख, ग आदि। तो आपको बस यह करना है कि जहां आपको आर्टिकल लगाना है उसके बाद लगे नाउन को पढ़कर देखना है कि इसका उच्चारण हिंदी लैंग्वेज में कैसा है। यदि वॉवेल साउंड करता है तो एन, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो अ लगाना है। रूल तीसरा यह है कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल्स कभी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस ये 3 ही रूल आपको याद रखने हैं। तो अब तक आपने जो भी सीखा अब उसे अप्लाई करते हैं। तो पहला है टॉय। दोस्तों, जब भी मैं इस वर्ड को पढ़ता हूँ तो इस वर्ड का पहला लेटर साउंड करता है ट, जो कि एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए आएगा। उसी तरह है वॉच। जब भी मैं इस वर्ड को पढ़ता हूँ तो इस वर्ड का पहला लेटर साउंड करता है व, जो कि एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी ए आएगा। अब आता है आइसक्रीम। इसमें साउंड आ रहा है अ का, जो कि एक वोवेल है, तो यहाँ आएगा एन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से होता है, बट इसका फर्स्ट लेटर का साउंड आता है य, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए आएगा। नेक्स्ट है ऑनेस्ट बॉय। जैसा कि आप सब जानते हैं, एच साइलेंट होने के कारण इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है।
और ऑनेस्ट के फर्स्ट लेटर का साउंड आता है ओ, जो कि एक वोवेल है, इसलिए यहाँ आएगा एन। नेक्स्ट है IAS ऑफिसर। IAS में भी फर्स्ट लेटर का साउंड आ रहा है अ का, जो कि एक वोवेल है, इसलिए यहाँ भी एन आएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इंग्लिश, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर बताएं। तो अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि आप द का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फेमस बिल्डिंग के साथ, जैसे कि द ताजमहल, द एफिल टावर, द कुतुब मीनार। दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश में कभी कभी द को दी पढ़ते हैं, तो इसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों जब भी आपको द या दी पढ़ना हो तो उसके बाद लगे नाउन को पढ़कर देखिए कि उस नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड कैसा आ रहा है। यदि वोवेल साउंड आ रहा है तो दी बोलना है, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो द बोलना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने एफिल टावर के पहले दी बोला था, क्योंकि एफिल टावर का साउंड आता है ए, जो कि एक वोवेल है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इंग्लिश तो बड़े आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्स उनको नहीं पता होते। अगर आपको इंग्लिश के ऐसे फैक्ट्स जानने हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आते हैं दूसरे यूज़ की तरफ, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि द मोस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट। नेक्स्ट है कंट्रीज विच इंक्लूड किंगडम और स्टेट, जैसे कि द USA, द UK। यहाँ USA और UK दोनों ही स्टेट और किंगडम है, इसलिए यहाँ द का यूज़ किया गया है, नहीं तो बाकी जगह कंट्रीज के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है रिवर और ओशन, यानी नदी और समुद्र के साथ, जैसे द गंगा, द नील, द अटलांटिक। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर यानी अखबार के साथ, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया और द दैनिक भास्कर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, जैसे द वर्ल्ड वार, द कोल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है डायरेक्शन यानी दिशा को शो करने के लिए, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। नेक्स्ट है रिलीजियस और होली बुक यानी धार्मिक ग्रंथ वाले पुस्तकों के साथ, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। नेक्स्ट है सीक्वेंस यानी क्रम को बताने के लिए, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द बॉटम। नेक्स्ट है क्लास यानी समूह को दर्शाने के लिए, जैसे द यंग, द पुअर, द ओल्ड। जब आप द ओल्ड कहते हैं तो आप एक की बात नहीं करते, आप पूरे समूह की बात करते हैं। तो इस तरह से आप समूह को बताने के लिए द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक या स्पेशल नाउन के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप और आपके कुछ दोस्त साथ में बैठे हैं और आपके दोस्तों की गर्लफ्रेंड ने आपके दोस्तों को गुलाब का फूल दिया। अब क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी इसलिए आपको गुलाब नहीं मिला, और उन सबको देखकर आप दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी एक गुलाब चाहिए। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ रोज, मुझे कोई गुलाब चाहिए। अब चूंकि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए आपको कोई सा भी गुलाब चल जाएगा। आप किसी एक गुलाब को स्पेसिफाई या पॉइंट आउट नहीं कर रहे, इसलिए आपने अ का यूज किया। और मान लीजिए आपके एक दोस्त का गुलाब गुम हो गया, तो वह कहेगा आई वॉन्ट द रोज, मुझे वही गुलाब चाहिए जिसे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था। इसका मतलब वो उस गुलाब को स्पेसिफाई या पॉइंट आउट कर चुका है, इसलिए उसने यहाँ द का यूज किया। दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कितने गुलाब दिए यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरा यह एग्जाम्पल समझ में आया तो आप मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है अलर्ट यानी सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपको सावधानी की जरूरत है, पर कोरोना से नहीं। I mean, कोरोना से तो आपको सावधान रहना ही है, बट मैं आपको द के यूज से सावधान रहने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको यह तो बता दिया कि द का यूज कहाँ करना है, बट मैंने आपको यह नहीं बताया कि द का यूज कहाँ गलती से भी नहीं करना है। दोस्तों सिटीज, कंट्रीज, लैंग्वेजेस, नेम्स एंड डिजीज, इन सब के साथ आपको द का यूज नहीं करना है। दोस्तों आई होप कि अब आपको आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इंग्लिश के डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट कर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।